नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली चुनाव अभी तक बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा था, लेकिन कल राहुल गांधी की एंट्री के बाद सही मायनों में अब यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने आज राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा, संविधान तो हम बचा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं। राहुल गांधी भी दिल्ली में कल से उतरे हैं, आज भी सड़कों पर ही हैं। कल रैली की थी। क्या कहा था राहुल गांधी ने, पहले आपको जरा याद दिला दूं। कल शाम राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमला किया और कहा, मोदी के नक्शे कदम पर केजरीवाल चल रहे हैं। पीएम मोदी की तरह केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। जनगणना के मुद्दे पर दोनों चुप हैं। दोनों दलित और आरक्षण के खिलाफ हैं। दोनों चाहते हैं दलितों और अल्पसंख्यकों को उनकी भागीदारी ना मिले। केजरीवाल अदानी और अंबानी पर भी नहीं बोलते। क्या बोले थे राहुल गांधी, जरा सुनिए। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को भागीदारी ना मिले। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी आए थे और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक, ऐसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। अब राहुल गांधी ने सीलमपुर से अपनी पार्टी का प्रचार दिल्ली के चुनाव में शुरू किया। आपको यह भी जरा बता दूं, ये प्रचार राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही क्यों शुरू किया। कांग्रेस की परंपरागत सीट है, ये सब जानते हैं। कई बार यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। 1998 से 2013 तक, 15 साल तक, बल्कि 25 साल तक, 15 साल तक यह सीट कांग्रेस के पास थी। 2015 और 20 पिछले दो चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली थी। अब कांग्रेस एक तो यह चाहती है कि अपनी पुरानी सीट वापस जीते। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक, उस पर भी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की नजर है, क्योंकि सीलमपुर वो सीट है जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अब राहुल गांधी सीलमपुर से प्रचार इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जो पुराने उनके परंपरागत कमजोर या मजबूत क्षेत्र थे, उनको बांटकर देखा जाए और मजबूत क्षेत्रों में ज्यादा जान लगाई जाए। 8-10 कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने जीतने की संभावना भी देख रही है। राहुल गांधी ने कुल मिलाकर जो मुद्दे उठाए, उनमें जाति गणना, जो कि वो पिछले 1 साल से लगातार उठाते आ रहे हैं, आरक्षण उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिल्ली की गंदगी का मुद्दा उठाया।